हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। तो बच्चों, यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि यूजी वाले बच्चों के लिए जो पूछ रहे थे कि मैम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में क्या अब चांस है हमारा यहाँ पे फॉर्म फिल करने का, तो हाँ जी, यहाँ पे डेट आपकी एक्सटेंड कर दी गई है और डेट एक्सटेंड करके 2 सितंबर कर दी गई है। तो अभी आपके पास यहाँ पे चांस है। अगर आपको यहाँ पे BHU और DU में ऐसा लग रहा है कि कम चांसेस बन रहे हैं तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मार्क्स में लास्ट टू लास्ट बहुत लेट करता है ये यूनिवर्सिटी एडमिशन देने में, बट लास्ट टू लास्ट एडमिशन ज़्यादातर बच्चों का हो जाता है। और जैसा कि पीजी का देख पा रहे हो गया, पीजी में भी बहुत सारी अभी सीट वैकेंट है और यहाँ पे अभी 6 राउंड हो गए हैं। 6 राउंड होने के बाद अभी भी सीट इनके पास वैकेंट है, तो इन्होंने स्पॉट राउंडिंग की नोटिस निकाली है पीजी वालों के लिए। वैसे ही यूजी वाले बच्चे जो हैं, यूजी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि इन केस जब DU और BHU से अगर मन भर जाए, मतलब ऐसा लगे कि DU और BHU में अब हमारा चांस नहीं मिल रहा है, DU का कोई ऑफ कैंपस नहीं मिल पा रहा है या BHU से एफिलेटेड कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप यहाँ पे BBAU में आ सकते हो। और BBAU में 2 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो फटाफट से जाकर के फॉर्म फिल कर दो। बच्चों को फीस सबमिशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो फीस सबमिशन में आपको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आप वहाँ पे लॉग इन बैठे हुए हो। आपने फीस सबमिट कर दी, उसके बाद उसको लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करने के बाद फिर से उसको लॉग इन करो और लॉग इन करने के बाद तब देखो तो वहाँ फीस सबमिटेड दिखाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। इनकेस कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। जिन बच्चों को देखो, प्रोग्राम वाइज डिपेंड करता है कि कितनी क्या कट ऑफ यहाँ पे यूजी वालों की जाती है। लास्ट टू लास्ट 219, 280 और 300 ऐसे भी बच्चों को एडमिशन मिला है। इवन 190 ऐसे भी बच्चों को एडमिशन दिया गया है। बस वो डिपेंड करता है प्रोग्राम। साइंस स्ट्रीम में किसी को भी 190, 180 पे नहीं मिल पाएगा। अगर मिलेगा तो वो ST या फिर PWD बच्चा होगा। वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। और UR और जो EWS है उनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी साइंस स्ट्रीम में जितना आप सोच रहे हो। अगर गिरना होगा तो हो सकता है लास्ट 380 या फिर 400 या 350 तक आ जाए, वरना फिर अगर आप बिल्कुल कम सोच रहे हो तो बिल्कुल कम नहीं हो पाएगा साइंस डिपार्टमेंट में। जो अदर डिपार्टमेंट्स है, जैसे BA के अगर कोई प्रोग्राम आप देख रहे हो तो BA के प्रोग्राम में हाँ यहाँ पे बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन आप जो ऐसे प्रोग्राम देख रहे हो या फिर BCom देख रहे हो तो इसमें बेटा नहीं ऊपर जा सकता, मतलब नीचे नहीं जा सकता है। BTech में भी अप्रॉक्स अगर देखें तो इतना नीचे नहीं जाता है, लेकिन हाँ 300 तक फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन वो भी कैटेगरी वाले बच्चों को। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। मैं अलग से आपको इसका जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस अभी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलने वाला है जो कि हम आपको पूरा कट ऑफ और पूरा एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं वहाँ पे। फिलहाल अभी यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर दो, इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अभी 2 सितंबर तक का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट है। और यहाँ पे जो फीस लगनी है बेटा, 400 फीस आपकी 17 तारीख तक का थी। और अगर आप लेट फॉर्म फिल करोगे, मतलब अभी आप लेट में ही चल रहे हो, अगर आप लेट फॉर्म फिल करोगे तो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब 400 प्लस 500 आपको 900 रुपीज़ UR और ये UR OBC और EWS वाले बच्चों को दिया जाएगा। यहाँ पे OBC को भी जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे कोटा वोटा था, इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा इनको काउंट किया जाने लग गया है जनरल कैटेगरी में। और जो SC ST और PWD वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कम फीस है, तो ये चीज़ ज़रा देख लेना। उनके लिए 200 प्लस 500 मतलब 700, और जो जनरल वाले हैं उनके 400 प्लस 500 मतलब 900, तो इतने आपको फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे वही नोटिस दी हुई है, रात 12 बजे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना। तो इस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकती हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है। यहाँ पे बहुत लेट आपको हम बता दे रहे हैं कि BBAU से आप परेशान तो बहुत हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत लेट में आपका सारा सब कुछ प्रोसीजर कराएगा, आप बहुत इंतजार करते रहोगे। प्लस यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अजीब है, बहुत ही गंदा है, क्योंकि वो बहुत ही टाइम लगाता है एक एक चीज़ देने में। और आपको प्रोवाइड कर देगा, आपकी लिस्ट यहाँ पे नाम लिख के आ जाएगा, लेकिन लिस्ट के अंदर कुछ होना नहीं है, कुछ होता नहीं, वो अपलोड नहीं करते हैं। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस बना के बैठना होगा। जो पढ़ाई होती है वो ठीक होती है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, बट यहाँ पे और जो डिपार्टमेंट्स है जैसे कोई वर्किंग डिपार्टमेंट, तो इस तरह से डिपार्टमेंट में आपका ऐसा कोई मतलब भी नहीं है। जो मतलब है वो अभी ही मतलब है। फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी चीज़ें आती, तो उसके लिए हम यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, जिससे कि जब भी स्कॉलरशिप का या फिर कोई नई कोचिंग यहाँ पे शुरू होती है, यहाँ पे नई कोचिंग भी शुरू कराई जाती है SC ST वाले बच्चों के लिए, अदर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो उसके लिए आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।